नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उद्धव ठाकरे को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। नासिक में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक पूर्व मंत्री बबन राव घोलप और कई अन्य नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें से एक नेता संजय राउत के भी बेहद ज्यादा करीबी बताए जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यूं कहिए कि डूबते जहाज का सहारा छोड़ दिया है, पार्टी बदल ली है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को नासिक में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बबन राव घोलप ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। नासिक स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में घोलप ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री रविंद्र चौहान और कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन मौजूद रहे। बबन राव घोलप के साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक और बड़े नेता सुधाकर बड़गुजर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा नासिक के पूर्व मेयर अशोक मुर्तडक और नैना घोलप ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। सुधाकर बड़गुजर को कुछ दिन पहले ही ठाकरे गुट से निकाल दिया गया था, जिसके बाद अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुधाकर बड़गुजर को संजय राउत का विश्वास पात्र माना जाता था। उनका राजनीतिक करियर ही 2007 में शुरू हुआ। वे नासिक नगर निगम में एक स्वतंत्र नगर सेवक के रूप में चुने गए थे। उस समय बड़गुजर ने शिवसेना का समर्थन किया था। उसके बाद 2008 में शिवसेना में शामिल हो गए। 2009 में से 2012 तक वे नासिक नगर निगम के नेता रहे। साथ ही 2012 से 2015 तक बड़गुजर नगर निगम में विपक्ष के नेता भी रहे। बड़गुजर 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में वे नासिक पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। उनके बाद उन्हें उपनेता नियुक्त किया गया था। वही आपको बता दें कि बड़गुजर जो है वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं। ये घटनाक्रम आगामी स्थानीय और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। वही उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है। नासिक और उत्तर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की पकड़ कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को न केवल नासिक नगर निगम बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजबूती मिल सकती है। वहीं शिवसेना के लिए यह आत्मचिंतन का समय है। अपनी पार्टी के सुधाकर बड़गुजर के भाजपा में शामिल होने पर शिवसेना संजय राउत का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखो, बीजेपी है एंटी नेशनल पार्टी है। ये सिर्फ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भारत माता की जय, ये सब दिखावा है उनका। ये अटल जी वाली पार्टी अब नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली पार्टी नहीं है। अब ये व्यापारी लोगों की पार्टी है, उद्योगपति। पैसा फेंको, तमाशा देखो। अब देखो ना, अब कल एक हमारे पार्टी से एक व्यक्ति को ले लिया, उनके ऊपर ये लोग देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे। ये देशद्रोही है और उसके लिए शिवसेना भी देशद्रोही है। क्यों? ऐसे व्यक्ति जो है, उनका कोई फोटो आया था मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी के साथ। अब बात ऐसी है, आपने उसके लिए एसआईटी की स्थापना की, देशद्रोह का आरोप लगाया, इसलिए आपने उनको फैमिली को प्रताड़ित किया। अब यही व्यक्ति को आपने कल जोर शोर से बीजेपी कार्यालय में अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो एंटी नेशनल पार्टी किसकी है? हमारी नहीं है। आप एंटी नेशनल है। आप लोग इकबाल मिर्चू का नाम ले रहे थे प्रफुल्ल पटेल जी के साथ। अब प्रफुल्ल पटेल जी आपके साथ है। आपने अशोक चौहान को एंटी नेशनल कहा था क्योंकि उसने वो डिफेंस की लैंड का कोई वो आदर्श में कोई फ्लैट लिए थे, आपने उनको एंटी नेशनल कहा था। तो सभी एंटी नेशनल जो है, जिसको आप बार बार एंटी नेशनल बोल रहे थे, वो पूरे देश भर के एंटी नेशनल देशद्रोही अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इन द ब्रैकेट एंटी नेशनल, ये कहना चाहिए।
तो जैसा कि हमने संजय राउत को सुना, उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्र विरोधी पार्टी है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति भाजपा के लिए सब दिखावा है। ये अब अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की पार्टी नहीं रही, ये अब एक व्यापारियों की पार्टी है। कल भाजपा ने हमारे एक सदस्य को शामिल किया जिस पर वो पहले देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे। अब राष्ट्र विरोधी पार्टी कौन है? ये हमारी नहीं बल्कि आपकी पार्टी है जो कि राष्ट्र विरोधी है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर उनकी बौखलाहट देखने के लिए मिली है। जितने सारे लोग जो है शामिल हुए हैं, ये बात किसी से नहीं छिपी है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर जो है लगभग समाप्त हो चुका है। अब जो है उन्हें किसी भी तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो है फायदा कहीं से नहीं मिल रहा है। उनकी सभी पार्टियों ने, उनके लोगों ने, उनके पुराने लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है और अब उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और संजय राउत ही हैं जो एकजुट नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी सब का तो अगर आप देखेंगे तो ये अब टुकड़ों में बंटते चले गए हैं। और यही कारण है कि ये बहुत ही बड़ा झटका है। ये बहुत ही बड़ा, अगर आप कहेंगे कि उद्धव ठाकरे के लिए भी एक सीख है, उद्धव ठाकरे के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। उन्हें अब ये समझ में आ चुका है कि बीजेपी में शामिल होने की जो उड़ मची हुई है, बीजेपी में जो शामिल हो रहे हैं लोग, तो यहाँ पर इनका कुनबा तो मजबूत हो रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो कमजोर पड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे जो है, उनकी जो शिवसेना है वो अब खत्म होने के कगार पर आ चुकी है, क्योंकि बवन, आप कह सकते हैं कि जो नेता जो है बबन राव घोलप और जो अभी एक और जो नेता हैं, ये सभी नेता एक वक्त पर उद्धव ठाकरे, संजय राउत के बेहद ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। बेहद ज़्यादा इन्होंने एक वक्त पर जो है एक विश्वास पात्र जो है ये थे। अब ऐसे में स्पष्ट तौर पर ये बहुत बड़ा झटका ही है इनके लिए। चंद्रशेखर बावनकुले ने बाकायदा इसे लेकर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं कि फॉर्मर नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड जो कॉर्पोरेटर्स, उनके न्यूमरस सपोर्टर्स हैं, वो आज बीजेपी के साथ आ चुके हैं, जिनमें पूर्व मंत्री जो है बावन राव घोलप, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट चीफ जो है सुधाकर भाऊ, एमएनएस लीडर, फॉर्मर मेयर अशोक मुत्तरगढ़, यानी उन्होंने पूरी जानकारी जो है साझा की है। बावनकुले जो है इसके बारे में लिखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में इनके आने से काफ़ी ज़्यादा मजबूती बढ़ेगी, बीजेपी की नासिक में और ज़्यादा जो है वो पकड़ मजबूत होगी। वो कह रहे हैं कि मैं सभी का जो है पार्टी में जो है स्वागत कर रहा हूँ। बीजेपी महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है और आप कह सकते हैं उनको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वाटर रिसोर्स जो मिनिस्टर है, उन सभी यहाँ पर इस ओकेशन पर प्रेजेंट रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक दिन है और ये बीजेपी को मजबूत बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम भी बताया जा रहा है। यानी स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे का एक तरफ राजनीतिक करियर समाप्त, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी लगातार अपना जो कुनबा है वो मजबूत कर रही है। लगातार जो अगर आप देखेंगे कि बीजेपी जो है वो मजबूती से आगे बढ़ रही है और छोटे जो भी चुनाव होंगे या आने वाले समय में जो भी अगर आप कहेंगे कि स्थिति देखने के लिए मिलेगी, इन सभी के लिए बीजेपी स्पष्ट रूप से अब तैयार है पार्टी को और ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाने की तरफ। बीजेपी हर जो है पहलू तलाश रही है और इसके साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है। वही दूसरी तरफ संजय राउत की स्थिति यही है कि अंगूर खट्टे हैं। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो वो सब बयानबाजी करते हैं और अपनी पार्टी से जाने वालों को हमेशा से गद्दार और देशद्रोही और बहुत सारी चीज़ों और बहुत नाम और उपनामों से जो है बुलाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।